फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत सारा ऐसा भी एम्प्लॉय है जो लोग बहुत सारा रिटेल स्टोर में काम करते हैं। उनमें से किसी किसी का तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत थोड़ा कम है। इवन आज का ज़माने में डिजिटाइजेशन का जो फ़ायदा है उसके बारे में भी बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम उसका सुविधा ले पाते हैं। बहुत लोग इग्नोर भी करते हैं, ठीक है अरे बाबा बहुत टफ है तो ज़रूरत नहीं है भाई, मैं हल्का फुल्का जितना है सीखूँगा, जो मेरा काम चलाने लायक है वैसे ही करूँगा। तो इनमें से क्या होता है, हम लोग बहुत जगह पे, क्रिटिकल जगह पे हम लोग अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी अपना सहूलियत के लिए, अपना काम को आसान बनाने के लिए जो बेसिक मिनिमम सीखना है वो भी हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। उसका फलस्वरूप क्या होता है, जो मेरा काम काज देखते हैं वो नाखुश होता है हम पर। तो आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा तीसरा चरण का पहला ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूँ आज से। आप लोग जानते हैं कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, अभी बहुत क्रिटिकल है। तो हम आशा करते हैं आप लोग जानते होंगे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कोई पैनिक में नहीं पड़ना है। नेगेटिव के बारे में सोचते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें देखते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें शेयर करते रहेंगे, उसमें क्या होगा कि ना किसी का फ़ायदा होगा, ना मेरा फ़ायदा होगा, ना आपका फ़ायदा होगा। ऑलवेज़ पॉजिटिव सोच के अपना लाइफ को कैसे सेफ रख के दूसरों को मदद करते हुए आगे कैसे बढ़ पाते, यही दिशा हम लोगों को लेना चाहिए। तो आइए आज इस तीसरी पड़ाव में ट्यूटोरियल जो हम पेश करेंगे ओनली ये होगा गूगल के बारे में। तो आइए पहले शुरू करते हैं गूगल में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं जानते। पहले मैं शुरू करूंगा गूगल का जो ब्राउज़र है। फर्स्ट हम जानते हैं गूगल का ब्राउज़र मतलब क्या है, जिसमें हम इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जानते होंगे, गूगल का जो ब्राउज़र है वो उसका नाम है गूगल क्रोम। तो क्रोम ब्राउज़र में जाके कैसे आसानी से हम क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं, वो आज दिखाएंगे। दूसरा है, आप लोगों में बहुत सारा लोग जो जैसा मैं बोला रिटेल स्टोर में बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम लोगों को ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है बोल के हम क्या करते हैं, मेल लिखने में घबराते हैं, मेल लिख नहीं पाते ठीक से। लिखते हैं तो डर लगता है अरे दूसरा कोई क्या सोच लेगा। गूगल का जो एप्लीकेशन है उसमें एक चीज़ ऐसा है जो आप बिना आपका खुद की जो भाषा है, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, असमीज़ हो, उड़िया हो, तो किसी भी लैंग्वेज में आप उसको लिख के उसका तुरंत रियल टाइम में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसको फिर कॉपी करके आप उसमें पेस्ट करके किसी को रिप्लाई दे सकते हो विदाउट एनी ग्रामरेटिकल मिस्टेक। तो आज मैं पहले गूगल के एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा, जो मेरा क्रोम ब्राउज़र से हमको सब पता चल जाएगा, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, ना टाइप करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कैसे हम अपना किसी को मेल में रिप्लाई करें, किसी को हम व्हाट्सएप में रिप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये तीसरे चरण का पहला एपिसोड, गूगल एप्लीकेशन एंड गूगल ट्रांसलेट। पहले हम जब क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे ऐसा इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे खोलते ही देखेंगे यहाँ पे 9 डॉट है, 3 3 6 3 9। ये 9 डॉट में अगर मैं कर्सर रखूँगा यहाँ पे ही दिखा देगा गूगल ऐप। तो इसमें मैं क्लिक जब करूँगा, देखिए सारा गूगल का ऐप है। क्या क्या है, गूगल अकाउंट, सर्च, मैप, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल का न्यूज़, जीमेल, गूगल मीट जो हैंगआउट है, हम गूगल मीट का जो चैट है वो चैट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट क्या क्या है, गूगल ड्राइव, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फ़ोटो, डुओ है वीडियो कॉल करने के लिए, और किसी तरीक़े से बहुत जगह का है गूगल शॉपिंग, ये सब है। साथ साथ प्रोडक्टिविटी का भी कुछ ऐप है, इसके बारे में विस्तार से मैं एक एक एपिसोड में बताऊंगा। पहले हम अभी ये एप्लीकेशन जो है, यहाँ से अगर मैं जीमेल को क्लिक करूँगा, देखिए तुरंत मेरा जीमेल आ गया। अगर मैं इसको बैक करता हूँ, इसमें मैं क्लिक करके अगर मैं गूगल ड्राइव में जाऊँगा, क्लिक करूँगा, देखिए गूगल ड्राइव आ गया, गो टू ड्राइव। ऐसा ही
गूगल मैप है, मैप में जाऊंगा, देखिए गूगल मैप आ गया। तो हमको अलग से यहाँ पे क्लिक करके कुछ ऐसा टाइप करने का कोई ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ गूगल के एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में क्लिक करने से हम उसी एप्लीकेशन के अंदर चले जा सकते हैं। यह है गूगल एप्लीकेशन के बारे में जो मैं बोलने वाला था। सेकंड, अभी मैं आ रहा हूँ, ये एप्लीकेशन में ही एक फीचर है गूगल ट्रांसलेट। इसको मैं ऑन करता हूँ। देखिए इसके बारे में पहले बाद में जाता हूँ, पहले मैं अपना जीमेल खोल लेता हूँ। ये है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मेरा एक ट्यूटोरियल है इसके ऊपर विस्तार से। अपना अकाउंट को फुल सिक्योर रखने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका फ़ायदा क्या है, कोई आपका गूगल जीमेल हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हैक करने के लिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए उसको जब भी कोई करने जाएगा आपके पास SMS जाएगा। तो मोबाइल नंबर, आपका ब्राउज़र कोई हैक कर सकता है, अपना मोबाइल तो आपका हाथ में ही रहेगा ना। तो वो इसीलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत सेफ़ है। तो अगर मैं इसमें, मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन है दिया हुआ है, देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया, इसका अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चला गया एक नंबर मेरे पास SMS के ज़रिए आ गया है। मैं उसको डाल देता हूँ 29023। इसको मैं जैसे ही डाला हूँ तुरंत मेरा मेल आ गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे किसी को मेल लिखने जा रहा हूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो मेल में हमको लिखना है उसको इंग्लिश में, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से ये डिटेक्ट लैंग्वेज बॉक्स है, मतलब आप जो जिस लैंग्वेज में आप जानते हो, जिसमें आप टाइप करेंगे, शायद मैं हिंदी जानता हूँ तो मैं हिंदी में टाइप करूँगा। तो जिस लैंग्वेज आप जानते हो वो लैंग्वेज ये, और जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो वो है, मान लीजिए हम हिंदी टू इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो हम इंग्लिश यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हिंदी आ गया, यहाँ पे अगर हिंदी नहीं रहेगा तो आपको इस एरो में क्लिक करना है, यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है वो चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए हिंदी है, तो अभी मैं इसको हिंदी में चॉइस कर लेता हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि सर आपको सूचित किया जाता है, सॉरी एरर आ रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए, सर आपको सूचित किया जाता है, साथ साथ यहाँ पे ट्रांसलेट क्या आया, सर यू आर इन्फॉर्म्ड। दैट मीन्स हमको क्या लिखना है उसका इंग्लिश क्या आ गया। अब यहाँ पे हम ऐसा करके कॉपी भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से जो कॉपी ट्रांसलेशन है इसको क्लिक करेंगे, जीमेल में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा आ गया। और आप जानते हो Ctrl+C Ctrl+V बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मान लीजिए ड्रैग करके, सॉरी इसको ड्रैग करके Ctrl+C दबाऊँगा, यहाँ पे जाके Ctrl+V मारूँगा, आ जाएगा। और नहीं तो इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, सॉरी यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर दूँगा तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में, मान लीजिए अभी लिखते हैं कि पापा आप कैसे हो, बहुत दिन हो गया आपको देखे नहीं है। देखिए पापा आप कैसे, देखिए यहाँ पे पूरा इंग्लिश में आ गया, पापा हाउ आर यू, इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम यू हैव नॉट सीन। सो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रैग नहीं करके इसको क्लिक करूँगा, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर दूँगा। देखिए बाकी जो अगर लगता है कुछ अनवांटेड चीज़ आ गया उसको आप क्लिक करके उसको डिलीट कर दीजिए।
उसके बाद हम लिख के उसको सेंड करेंगे। सो मेरा आज ये ट्यूटोरियल में ये दिखाने का मकसद मतलब यही था कि जो हम बोलते हैं ना हमको इंग्लिश नहीं आता, हम कैसे लिखेंगे, पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब बहाना है सिर्फ। आज का ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में सब आपका मुट्ठी में है। आप चाहो तो ग्रैब कर सकते हो, लेकिन कतई आप बहाना नहीं बना पाएंगे कि हमको नहीं आता। कुछ भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो, फ्री में यूट्यूब में जाके आप टाइप कीजिए, वैसा ही ट्यूटोरियल बहुत आ जाएगा। जैसे कि मेरा ये भी ट्यूटोरियल है जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कम में लगेगा। क्या क्या आप और भी चीज़ जो जानते नहीं हो, जो आपको खटकते हैं, कभी कभी आप अटक जाते हो, आपको इसलिए आपका बॉस से डांट पड़ते हैं, तो जो भी हो आपको कहाँ पे खटकता है, गूगल रिलेटेड कुछ भी, यूट्यूब भी गूगल का ही है, कुछ भी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमको बता सकते हो। हम ज़रूर उसका भी ट्यूटोरियल लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तो चलिए ज़रूर बताइएगा कैसे लगा ये ट्यूटोरियल, आपका काम के लिए लगा कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बट ज़रूर ध्यान रहे, जितना आप सीखेंगे दूसरों को भी मदद कीजिए, दूसरों को भी, ताकि दूसरों को भी ये मौका मिले खुद को अपना स्किल बढ़ाने के लिए, स्किल बिल्ड करने के लिए।